हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रीसिएशन का। आज का टारगेट है इली 7, 8 एंड 9, ठीक है ना बेटा। और WDV मेथड स्टार्ट हो जाएगा 9 से, इसलिए 9 जरूर करके जाना है ताकि मैं आपको 7-8 क्वेश्चन होमवर्क दे सकूं। बेटा कहता है हाँ इली तो वैसे भी ठीक हो जाता है, बाय चांस है इली में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे ही क्वेश्चन दे दो वैसे ही बंदे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ ज़्यादा ही दिया हुआ कुछ। लो जी बेटा कहता है ऑन 1st of April 17 a company purchased plant and machinery for ₹2 lakh. New machinery for 10,000 was purchased on 1st of January 18 and for 20,000 on 1st of October 18. कहता है on 1/7/19 a machinery whose book value was 30,000 on 1st of April 17. ये लाइन बहुत आराम से पढ़ना। कह रहा है ऑन 1st of July 19 a machinery whose book value had been 30,000 on 1st of April 17 was sold for 16,000 and the entire amount was credited to the plant and machinery account. कहता है बेटा एक मशीनरी बेच दी गई 1/7/2019 को बेटा, जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 17 को 30,000 थी। अगर आप देखोगे बेटा 1 अप्रैल 17 को मैंने 2 लाख की मशीनरी खरीदी। कहता है इसमें से 30,000 की मशीनरी बेच दी बेटा फर्दर डेट पर। और मैं क्या करूंगा आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, मैं 30,000 को एक अलग मशीनरी मान लूंगा और 170 को अलग मशीनरी मान लूंगा ताकि मेरे लिए कंपैरिजन आसान बने, ठीक है ना बेटा। चलो जी आगे बढ़ो बेटा। कहता है डैब हैज बीन चार्ज 10% SLM और बेटा 31 मार्च को क्लोज करते हैं और 31 मार्च 20 के लिए अकाउंट बनाने हैं। एक बार अगर वही लाइन दोबारा पढ़े जिसपे मैंने जोर दिया था तो वो बोलता है बेटा 30,000 रुपए की मशीनरी बेच दी गई एंड द एंटायर अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मेरी तरफ देखना, कहता है और सारा अमाउंट क्रेडिट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में। क्रेडिटेड कुछ गलत थोड़ी बोल रहा है ये। देखो बेटा जब मैं मशीन बेचता हूँ मैं एंट्री क्या करता हूँ, पैसे आ जाएंगे, यानी कि बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, और बेटा क्या चला जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। वो क्या कह रहा है, कह रहा है जब आपने मशीनरी बेची ना तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिटेड कर दिया। गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। समझ तो आ रहा होगा ना क्या लिख रहा है बेटा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है बेटा, कहता है जब मशीनरी बेची तो सारा का सारा अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट कर दिया। उसने गलत कुछ नहीं किया बेटा, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा आपको स्टेटमेंट बता दूं कि क्या मतलब है उसका, ठीक है जी। बनाए नंबर लाइन। लो जी खैर ये तो मेरे को लगता है क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको एक तरीका बता दिया ना 30, 170, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है ना। चलो जी बाबू 1st of April 17 से लेकर मुझे 31st of March 20 तक अकाउंट्स बनाने हैं। इसमें 2 बार अलग अलग साल कंप्लीट होंगे, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। अभी तक जी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बेटा कहता है 1st of April 17 को आपने मशीनरी खरीदी 2 लाख की। एक मशीनरी बेटा 30,000 और एक बेटा 170। मैं ऐसे बाइफर्केट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई अब तक बात। बाबू कहता है न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वाज परचेज्ड ऑन 1st of January 18। बेटा एक नई मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 18 को। बेटा 1 जनवरी 18 को 10,000 की मशीनरी आपने और खरीद ली। इसे मैं प्यार से M3 बोल रहा हूं, ठीक है जी। बाबू आगे बढ़ना। कहता है ऑन 1st of एंड फॉर 20,000 ऑन 1st of October 2018। एक और मशीनरी खरीद ली बेटा 1st of October 18 को। बेटा ये 20,000 रुपए की खरीदी है बेटा और इसको मैं M4 बोल रहा हूं। और कहता है बेटा 1/7/19 को मशीनरी बेच दी बेटा 1/7/19। इस दिन आपने मशीनरी बेच दी, मेरे हिसाब से M1 चली गई बेटा। 30,000 रुपए की मशीनरी बेच दी ना जिसकी बुक वैल्यू इस डेट पे 30,000 थी बेटा, तो ये M1 चली गई बेटा। और ये कितने की बेची है बेटा, 16,000 रुपए की बेची है। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। लगाएं डैप बेटा, मेरी तरफ देखना बाबू। ये 2 मशीनरी पर ये जो डैप लगेगा ये फुल ईयर का लगेगा ना, है ना। इस पर डैप लगेगा 3,000 और सेकंड पे लगेगा 17,000, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा ये थर्ड मशीनरी पर बेटा डैप तो लगेगा 10% 10,000 पे, लेकिन सिर्फ 3 मंथ का, क्योंकि ये आपने बेटा कब बाय किया, 1st of January को बाय करिए। बेटा 10% कितना बैठता है 1,000, 3/12 कर लो तो बेटा 250 रुपये का डैप सिर्फ बैठता है,
ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। 31 जनवरी 18 से लेकर 31 जनवरी 19 तक ये तीनों मशीनरी तो पूरी इस्तेमाल हुई हैं। पहली पे डैब, दूसरी पे डैब और ये बेटा तीसरी पर डैब। पहली पे डैब वही 3000 पूरा, दूसरी पे 17,000 पूरा और बेटा तीसरी पे 1000। अब पूरे साल का डैब लगा, ठीक है ना। चौथी मशीनरी कब खरीदी आपने? 1 अक्टूबर 18 को खरीदी बेटा और 31 मार्च तक यूज हुई, यानी कि ये 6 महीने, ठीक है ना बेटा। 1 अक्टूबर 18 को परचेज है बेटा और 31 मार्च तक यूज हुई, यानी कि 6 महीने बेटा। 20,000 का 10% कितना होता है? 2000। 6/12 यानी कि 1000 का डैप लगेगा इस चौथी मशीन पर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। जब आप यहाँ आ जाओगे बाकी कहानी बेटा तभी कर लूँगा जब क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। बाकी कहानी आसान है, बाकी कहानी में कोई पेच नहीं, ठीक है जी। चलो जी करते हैं बेटा सॉल्व। बाबू बना रहा हूँ मैं मशीनरी अकाउंट। नंबर लाइन बनाने के बाद बेटा बहुत आसान हो जाता है, फिर बुक की जरूरत खत्म। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount, लो जी बेटा 1 अप्रैल 17 को आपने 2 मशीनरी खरीदी, M1 और बेटा M2, 30,000 और 170 की। बेटा 31 मार्च 18 नहीं, उससे पहले बेटा ये इवेंट आया, यहाँ से चलते चलो ये इवेंट आया, यानी कि बेटा 1 जनवरी 18 को एक और मशीनरी आई हुई है, टू बैंक M3 जिसकी वैल्यू है बेटा 10,000। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे बेटा। 31 मार्च को तीनों मशीनरी पर डैप लगा दो। डैप M1 का भी बेटा, M2 का भी और M3 का भी। M1 पे डैप पूरा है 3000, M2 पे भी पूरा डैप है और इस पर बेटा 3 मंथ का डैप है, ठीक है जी। बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 का बैलेंस, M2 का बैलेंस, M3 का बैलेंस। M1 30,000 की थी, 3,000 कम हो गई बेटा, 27,000 की बच गई। 1,70,000 में से 17,000 का बेटा 153 की बच गई और ये बेटा 9750 की बच गई। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का बैलेंस, M2 का बैलेंस और M3 का बैलेंस। 27,000, 1,53,000 और 9750। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे बेटा। अब क्या हुआ है, आप यहाँ से चले, ये इवेंट पहले आएगा बेटा। ये इवेंट क्या है बेटा? एक और मशीनरी खरीदी आपने 1 अक्टूबर 18 में, तो बैंक अकाउंट, इसका नाम है बेटा M4 और ये मशीनरी आपने 20,000 की खरीदी है। अब बेटा चारों का डेप्रीसिएशन लगना है, चारों का बैलेंस जाना है। लो जी बेटा 31 मार्च 2019 आ गई बेटा। बाय डेप्रीसिएशन M1 का, M2 का, M3 का, M4 का। बेटा M1 पे पूरा डैप है, M2 पे पूरा डैप है, M3 पर भी पूरा डैप है। ये M3 थी बेटा, ठीक है ना, जो आपने 10,000 की खरीदी थी, पूरा डैप है। और M4 ये जो आपने बेटा 1 अक्टूबर को खरीदी, 31 मार्च तक 6 महीने का डैप लग रहा है बेटा। ये मैंने कैलकुलेट किया 1000 रुपीज़, ठीक है जी। लो बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऑन 31 मार्च 19 बेटा चारों का बैलेंस, M1 का बैलेंस, M2 का बैलेंस, M3 का बैलेंस और M4 का बैलेंस। 27,000 की मशीन थी, 3,000 चले गए बेटा 24, 153 की थी बेटा 17,000 चले गए बेटा बाबू, 9750 में से 1,000 चले गए और 20 में से 1 चले गए। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। लो बेटा 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा आपके पास 4 मशीनरी आ गई, M1, M2, M3 एंड M4। बेटा चारों का बैलेंसेस नोट करो, 24, 136, 8750 और 19,000। चलो जी बेटा आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, अब बढ़ना शुरू करो। बेटा पहले ये इवेंट आया 1 जुलाई 19 को बेटा आपने मशीनरी बेच दी M1 16,000 की। मैंने बोला है बेटा जब भी मशीनरी बिकती है 3 बातें कहीं ना कहीं पिक्चर में आती हैं।
एक बेटा डेप्रीसिएशन, दूसरा बेटा बैंक बैलेंस जो बढ़ेगा आपका मशीनरी बेचने से, और तीसरा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आएगा बेटा तो टू साइड और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो बेटा वो इस साइड आएगा। ठीक है जी बाबू, मैं M1 का बैलेंस 1 अप्रैल 19 तक निकाल चुका हूं और मेरी मशीनरी बिकी है 1/7/19 को। तो जो इस टाइम पीरियड का बेटा डैप है आपको ये निकालना है, और ये टाइम पीरियड सिर्फ 3 ही महीने है बेटा। यहां तक पहुंच चुके हो और यहां पर सोच रहे हो बेटा अप्रैल आएगा बीच में, मई आएगा और जून आएगा, 1 जुलाई को तो मशीनरी बिकी गई। तो बेटा मुझे 3 महीने का डैप लगाना है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। SLM मेथड चल रहा है बाबू। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 30,000। तो बेटा 30,000 का 10% डैप निकालना है बेटा। कितने मंथ का? 3 मंथ का। कितना डैप आएगा बेटा? 750। 750 डैप आएगा। लो बेटा मैंने लिखा बाय डेप्रीसिएशन, ये डैप 750 का है, और बेटा मैंने मशीनरी बेची है कितनी? 16,000 की, तो मैंने लिखा बाय बैंक बेटा 16,000 की मशीनरी बेचती। अब सोचो बेटा जो मशीन 24,000 की थी 1 अप्रैल 19 को, अगर मैं 750 का डैप लगा दूं तो बेटा ये मशीन 1 जुलाई को कितने की थी? 23,250। आपने उसको सिर्फ 16,000 का बेच दिया बेटा, यानी कि कहीं ना कहीं आपने लॉस खा लिया 7,250 का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? बस बाकी पे कुछ बचा ही नहीं बेटा, पूरा पूरा डैप लगना है बेटा। दूसरी मशीनरी पे पूरा डैप, तीसरी पे पूरा डैप, चौथी पे पूरा डैप, बस कुछ हुआ ही नहीं। लो जी लगा दो बेटा। 31 मार्च 20 आ गई बेटा, डैप लगाना है मुझे पूरा पूरा, M2 पर भी, M3 पर भी और M4 पर भी। बेटा M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बेटा? तो बाबू पूरे साल का डैप कितना? बाबू M3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? तो पूरे साल का डैप कितना? और M4 की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी, तो पूरे साल का डैप कितना? ठीक है ना? ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% ही तो लगाना है बेटा। बैलेंस कैरेट डाउन निकालने में कौन सी टेंशन है? ये लो निकालो बाबू। मेरे पास स्पेस की कमी है, थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है ना। बैलेंस CD इस बार M2, M3 और M4 का निकलेगा, क्योंकि M1 खत्म हो चुकी है बेटा। बाबू M2 कितने की थी? 136 की थी बेटा, 17,000 रुपए की चली गई, तो बेटा 119,000। बाबू 8750 में से 1000 चले जाएंगे 7750, और बेटा 19,000 में से 2 चले जाएंगे तो बेटा 17,000। और बेटा यही ब्रॉड डाउन करोगे, क्वेश्चन फिनिश। ऑल क्लियर? कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है ना। देखो बाबू अगर आप कहते हो ना कि ये डेट निकालना मुश्किल है, तो मैं बोलता हूं इसी में डेट में परेशान हो रहे हो आप। कैलकुलेशन तो आपको 10% दे रहा है। 10% क्या होता है? एक जीरो ही तो कम करनी होती है 10% निकालने में, और करना क्या होता है बेटा? अभी तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी दे रहा है बेटा। कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं सिवाय कैलकुलेशन के, सिवाय डेट कैलकुलेशन, डेट कैलकुलेशन बस। मुझे अगर मुझसे पूछे ना बेटा कबाड़ा चैप्टर, मुझे कबाड़ा चैप्टर में सकता है, मेरे सीखने को क्या मिल रहा है बच्चे को? एक जर्नल एंट्री के अलावा एक ही जर्नल एंट्री चली जा रही है, बस क्या कर रहे हो? दिन गिनवाए जा रहे हो, उससे महीने गिनवाए जा रहे हो। अरे व्हाट इज लर्निंग इन दैट? दिन गिनने में लर्निंग कौन सी है? बच्चे ने क्या सीखा? अगर मैं सोचूं तो कुछ भी नहीं। दिन गिने भाई साहब, महीने गिने बैठकर, तो ये तो काम 5वीं में करते थे बच्चे। चलो जी लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे आप सब मेरे साथ साथ। बाबू फटाफट से पढ़ना, नोट करना है, चलो करो नोट करो। चलो प्यारे बच्चों इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले रीड कर रहे हैं। कहता है बेटा ऑन 1 अप्रैल 15 मानस लिमिटेड परचेज 10 मशीनरी ऑफ 30,000 ईच। बेटा कंपनी ने 10 मशीनरी खरीदी है और 10 की कीमत 33,000 रुपए एक एक की है, 30,000 ईच। ठीक है जी, यानी कि टोटल 3 लाख की मशीनरी है। कहता है बेटा ऑन 30 जून 16 1 मशीन आउट ऑफ 10 मशीन purchased on 1 April 15 was sold for 24,000 and on 31 December 17 one more machinery was sold for 22,500। बेटा और कहता है एक न्यू मशीनरी और परचेज कर लिया आपने 30 सितंबर 18 को 32,000 की। SLM 10% डैप लगाना है, 31 मार्च को साल खत्म होता है। लो जी मेरी तरफ देखना,
बाबू 30-30 हजार रुपए वाली आपने 10 मशीन खरीदी, एक डेट देता है कहता है उस पर एक बेच दी, एक और डेट देता है कहता है उस पर भी एक और बेच दी, ठीक है ना बेटा, यानी कि 10 में से 2 तो बेच दी आपने। बाबू मेरे हिसाब से मैं तो मशीनरी की कैटेगरी पहले दिन ही 3 बना दूंगा, M1 एक मशीन, M2 एक मशीन और M3 8 मशीन। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि बेटा एक अलग बिकी हुई है, एक अलग बिकी हुई है और 8 बिकने की कोई खबर नहीं है। समझ आई ना बेटा? मैं पहले ही आपको इतना अवेयर करके चलूंगा कि बाद में टेंशन ना लो। पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे तो बेटा मशीनरी को बायफगेट कर पाओगे। जो बिका है बेटा बस उसको अलग अलग लेके चलो। अभी 30,000 की मशीन बिकी थी तो बेटा हम उसको अलग लेकर चले, ठीक है ना। कल 1/3 बिकी थी तो 1/3 को अलग लेके चले। आज बेटा 2 मशीनें बिक गई हैं तो दोनों को अलग अलग लेके चलो, 8 को एक लेके चलो। समझ आए बेटा? तो यानी कि ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं है। ट्राई आपने ही करना है, मैं नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया होगा कैसे, ठीक है। M1 30,000, M2 30,000, M3 8 मशीन 2,40,000, ठीक है। और बाबू उसके बाद आप M4 और खरीदिए 32,000 की किसी डेट पर, ठीक है ना। लेकिन गई कौन कौन सी है? M1 और M2 करके दिखाओ फटाफट से। बेटा आपके लिए होमवर्क है आज का इलस्ट्रेशन। अच्छा एक तो क्वेश्चन 7, 8 रिपीट कर लेना और इलस्ट्रेशन 9 और 10 ये WDV मेथड पढ़ रहा है बेटा, हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, इसमें क्या किया होगा, एक मशीन बाय की है और कहता है 10% WDV पे डैप लगाना है। बस पहला क्वेश्चन तो ये है, एक ही मशीन बाय करी है, WDV पे डैप लगाना है। इसमें 2 मशीन बाय करी है और WDV पे डैप लगाना है, एक मशीन बेच दी है। तो बेटा SLM और WDV में आपको बेसिक डिफरेंस पता है बेटा। SLM में ओरिजिनल कॉस्ट पे डैप लगाते हैं और WDV में रिटर्न डाउन वैल्यू पे, बस कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बताऊं वैसे 9 to 16 WDV पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं जल्दी नहीं मचा रहा, इसमें भी आप इलस्ट्रेशन 9 और 10 और बेटा क्वेश्चन 7, 8 एक छुट्टी है बेटा, बहुत आराम से करो आप, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।